दुनिया का सबसे पावरफुल ऑयल कार्टेल ओपेक, जिसने कभी पूरी दुनिया के फ्यूल क्राइसिस में डाल दिया था, और अब उसी ग्रुप से एक रिच कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्वाइटली एग्जिट कर जाती है। कोई वॉर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बट इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल का हो सकता है। आज समझो ओपेक का राइज, पावर और यूएई का शॉकिंग एग्जिट। दुनिया का ऑयल कंट्रोल मोस्टली वेस्टर्न कंपनीज के पास था, तब 5 कंट्रीज ने डिसाइड किया अब गेम हम खेलेंगे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, और बना ओपेक। और इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का सिंपल गोल था ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना और दुनिया को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, क्योंकि जिसके पास ऑयल है उसके पास पावर है। 1973 में एक डिसीजन लिया गया और पूरी दुनिया हिल गई। 1973 ऑयल क्राइसिस। ओपेक ने ऑयल सप्लाई कट कर दी और रिजल्ट हुआ पेट्रोल पंप्स पे लाइंस, प्राइस स्काई रॉकेट। यूएस और यूरोप पैनिक हो गए। तब दुनिया को समझ आया ओपेक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पावर सेंटर है। टाइम के साथ साथ एक प्रॉब्लम आई, नॉन ओपेक कंट्रीज भी ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी, तो ओपेक ने एक मास्टर मूव खेला और रशिया को भी अपने साथ शामिल कर लिया और बना ओपेक प्लस। अब ये ग्रुप डिसाइड करते हैं कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई क्या होगी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या होंगे एंड इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब आपका पेट्रोल का बिल भी इनडायरेक्टली यही डिसाइड होता है। अब आया स्टोरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्विस्ट, क्योंकि यूएई ने ओपेक से एग्जिट ले लिया है। हर जगह न्यूज में यही दिखाया जा रहा है कि यूएई ओपेक से एग्जिट ले चुका है, पर अंदर से ये एक स्ट्रेटेजिक रिबिलियन है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज जो हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती हैं और वो कंट्रीज को कंट्रोल करती हैं अपने ऑयल प्रोडक्शन में। ओपेक का कहना है इस वॉर के टाइम में कि अपनी ऑयल प्रोडक्शन को लिमिट में रखो, बट यूएई का कहना है कि उनके पास कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानना चाहते और वो एग्जिट कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिससे ज्यादा रेवेन्यू हो। वो अपने पोटेंशियल का फुल यूज करना चाहते हैं। और ओपेक में बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर सऊदी अरेबिया का। यूएई अब अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है, और इसके साथ साथ यूएई अपने फ्यूचर विजन को भी शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यूएई चाहता है कि वो अपने टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक एंड फाइनेंस सेक्टर में भी ग्रो करे। उन्हें फ्लेक्सिबल पॉलिसी चाहिए, रिजिड कार्टर रूल नहीं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या ओपेक की यूनिटी वीक हो सकती है? फ्यूचर में और कंट्रीज भी एग्जिट कर सकती हैं? क्या ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? फिलहाल हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और ऑयल के प्राइसेस सेम रहेंगे, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, बट एक साइलेंट डिसीजन और ग्लोबल इम्पैक्ट। अब सवाल ये है आपके लिए, क्या ये ओपेक की एंड की शुरुआत है? कमेंट में अपना ओपिनियन ड्रॉप करो।